हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आई लॉस्ट यू पार्ट 7। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तायोंग जंगकुक को लेकर अपने घर आता है। जंगकुक पूरी तरीके से टूट चुका था। जंगकुक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसकी सच्चाई क्या है और जैक्सन ने जंगकुक से आखिरकार वैसी बातें क्यों की। तायोंग बड़े ही जेंटली जंगकुक को बेड पर बैठाता है और पानी का ग्लास जंगकुक के हाथों में देकर कहता है, आप वो सब सोचना बंद कीजिए। पता नहीं वो कोई ज़रूर पागल होगा। आप प्लीज़ पानी पीजिए और ये रोना बंद कीजिए। आप आखिरकार रो क्यों रहे हैं? मैं आपके साथ हूँ ना। प्लीज़ पानी पीजिए और थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए। जंगकुक तेयोंग की तरफ देखकर कहता है, तेई, मुझे सच में कुछ भी याद नहीं है। प्लीज़ मुझे बताओ, मेरा बिहेवियर तुम्हारे साथ कैसा था? मैं कैसा था? मैंने तुम्हारे साथ क्या बिहेव किया? क्या मैंने तुम्हें हर्ट किया? बोलो ती, मुझे अपने बारे में सब कुछ जानना है। प्लीज़ टेल मी कि मैं कैसा इंसान था और ये लीसा कौन है? प्लीज़ मुझे बताओ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। जंगकुक की ऐसी हालत देखकर तेयोंग को भी काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था और काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो रहा था। तायोंग जंगकुक का हैंड होल्ड करता है और जंगकुक से कहता है, आपको वो सब जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप तब भी परफेक्ट थे और अब भी मेरे लिए आप परफेक्ट ही थे और ये लीसा कोई नहीं है। आप दूसरों की बातों पर ध्यान देना छोड़ दीजिए। आपने कहा था ना कि आप मेरे साथ न्यू लाइफ शुरू करेंगे और पुरानी बातों का आपकी ज़िंदगी में अब कोई भी मतलब नहीं है। तो आप प्लीज़ मुझसे अपनी पास्ट लाइफ के बारे में याद मत कीजिए और आपने कभी भी मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया। तेयोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी हर्ट आइज से तायोंग की तरफ देखने लगता है और तायोंग से रिक्वेस्ट कर कर बोलता है, मुझे पता है कि शायद मैं बहुत ज़्यादा बुरा था, इसलिए तुम मुझे अपनी पास्ट लाइफ के बारे में कुछ भी बताना नहीं चाहते हो, लेकिन प्लीज़ दी, मुझे जानना है कि मैं कैसा इंसान था और मैंने तुम्हारे साथ क्या क्या बुरा किया। प्लीज़ तायोंग टेल मी। तुम्हें पता है, यही सब सोच सोच के मैं पागल हो रहा हूँ। वो लड़का जो भी था, लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो सब कुछ मेरे बारे में सच बोल रहा था, लेकिन मैं तुम्हारे मुँह से सुनना चाहता हूँ। प्लीज़ टेल मी तायोंग, आखिरकार मैंने तुम्हारे साथ किया क्या था और मैं कैसा पर्सन था? जंगकुक ये कहकर काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। तेयोंग के भी आंखों से काफ़ी ज़्यादा आंसू बहने लगते हैं और तायोंग बड़े ही सॉफ्टली जंगकुक का फेस होल्ड कर कर कहता है, आपको वो सब जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस सच बात यह है कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और आप भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यही हम दोनों के लिए इनफ है। सो प्लीज़ अपनी पास्ट लाइफ के बारे में मुझसे मत पूछें, मैं आपको नहीं बता पाऊँगा। जंगकुक तायोंग का एक हैंड होल्ड कर कर अपने सर पर रख लेता है और अपनी टीयरी आइज़ के साथ तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तुम्हें मेरी कसम, प्लीज़ मेरे बारे में सब कुछ बताओ कि मैं आखिरकार कैसा था और मैंने तुम्हारे साथ क्या क्या किया। मुझे सच सुनना है, तुम्हें मेरी कसम। अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया तो तुम मेरा मरा हुआ मुँह देखोगे। जंगकुक की ये बात सुनकर तेयोंग अपना हाथ पीछे ले लेता है और अपना एक हाथ जंगकुक के होठों पर रखकर कहता है, आप ऐसा कैसे कह सकते हो और इतनी बड़ी बात आपने इतनी आसानी से कैसे कह दी और आपने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? अगर आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? और ये सब कुछ छोड़ दीजिए, भूल जाइए, कुछ भी नहीं था और ये हमारी न्यू लाइफ है। प्लीज़ जंगकुक ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं वो सब कुछ फिर से रिपीट नहीं करना चाहता हूँ जिसे याद कर कर भी मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हो। मैं वो अपनी लाइफ फिर से नहीं याद करना चाहता हूँ जिसमें दुख और तकलीफ़ के सिवा कुछ भी नहीं था। तायोंग की ऐसी बातें सुनकर जंगकुक का दिल बुरी तरीके से टूट जाता है और जंगकुक तेयोंग की तरफ देखकर कहता है, इसका मतलब मैंने ज़रूर तुम्हारे साथ कुछ गलत किया होगा, तभी तुम मुझे कुछ बताने नहीं चाहते हो। बोलो तायोंग। अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया तो मैं ये समझूंगा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते और ये सब कुछ एक नाटक था। प्लीज़ तायोंग टेल मी, वरना मैं ऐसे ही सोच सोच कर मर जाऊंगा। अगर
तुम मेरा भला चाहते हो तो प्लीज़ मुझे सब कुछ बता दो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग और भी ज़्यादा रोने लगता है और रोते हुए जंगकुक से कहता है, ठीक है, मैं आपको सारी सच्चाई बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप मुझसे प्रॉमिस कीजिएगा कि सब कुछ सुनने के बाद आप मुझे छोड़कर नहीं जाओगे और हमेशा मेरे साथ रहोगे और आप जैसे थे वैसे ही मेरे साथ रहोगे। मुझसे प्रॉमिस कीजिए, तभी मैं आपको सारा सच बता पाऊँगा, वरना मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं वो सब कुछ फिर से कह सकूँ। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग को टाइटली हग कर लेता है और तायोंग से कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ सुनकर भी तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारे पास रहूँगा, भले ही मेरी याददाश्त वापस क्यों ना आ जाए, लेकिन ये जियान जंगकुक तुमसे प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग हग ब्रोक करता है और जंगकुक के हैंड टाइटली होल्ड कर कहता है, ठीक है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ उसके बाद आप बिल्कुल मत टूटना। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग की तरफ देखने लगता है और तायोंग एक डीप ब्रेथ लेकर सब कुछ याद करने लगता है जो जंगकुक ने तायोंग के साथ किया था। यहाँ से फ्लैशबैक शुरू होता है। ये जॉन मैंशन है। जंगकुक और जंगकुक के पापा लिविंग रूम में बैठे हुए हैं। तभी जंगकुक चिल्लाकर अपने डैड से कहता है, डैड, इनफ इज़ इनफ। मैंने कितनी बार कहा है कि मैं आपके पसंद से शादी नहीं करूँगा। इनफैक्ट मैं किसी के पसंद से शादी नहीं करूँगा। मैं अभी शादी नहीं करना चाहता हूँ। मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूँ। तभी जंगकुक के डैड गुस्से में चिल्लाकर उससे कहते हैं, जंगकुक, अच्छा, अगर तुम शादी नहीं करना चाहते हो तो लिविंग रिलेशनशिप में रहना चाहते हो, वो भी कितनी लड़कियों के साथ। तुम्हें पता है तुम्हारे इन करतूतों की वजह से मुझे कितनी ज़्यादा बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। हाँ, तुम्हारे ये सारे कारनामे मेरे ऑफिस में सबको पता है, यहाँ तक कि मेरे बिजनेस पार्टनर को भी। अगर मैंने तुम्हें जल्दी से नहीं रोका तो तुम तो मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दोगे। जंगकुक स्मार्ट करता है और अपनी डैड की तरफ देखकर कहता है, अच्छा, तो आप तो मुझे पहले भी संभाल सकते थे ना। हमेशा अपने ऑफिस के कामों में बिजी रहा करते थे, तब तो आपको मेरा ख्याल नहीं आया और ना ही तब आपने मेरा ख्याल रखा, तो अचानक से मेरी इतनी चिंता क्यों होने लगी। जंगकुक की ये बात सुनकर मिस्टर जॉन एक डीप ब्रेथ लेते हैं और जंगकुक से कहते हैं, देखो जंगकुक, मैं मानता हूँ इसमें मेरी गलती थी, क्योंकि मैं तुम्हें काम के सिलसिले में टाइम नहीं दे पाया और उस वक्त तुम्हारी मॉम भी तुम्हारे साथ नहीं थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता और मैं तुम्हारी चिंता नहीं करता। तुम्हारी ऐसी हालत देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि तुम धीरे धीरे कर अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो और मैं अपने बेटे को अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हुए नहीं देखना चाहता हूँ। इसलिए मैंने तुम्हारी शादी मेरे बेस्ट फ्रेंड के बेटे से फिक्स कर दी है और बहुत जल्दी तुम दोनों की शादी होने वाली है। इट इज़ फाइनल और ये मेरा ऑर्डर है। मैं तुम्हारी हाँ या ना पूछने के लिए नहीं आया हूँ। तुम्हें ये शादी करनी होगी एंड इट इज़ माय फाइनल डिसीजन। अपने फादर की ये बात सुनकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और जंगकुक टेबल पर रखा हुआ फ्लावर वॉस तोड़कर अपने फादर की तरफ देखकर कहता है, नहीं, आप चाहे जो भी कर लीजिए, मैं ये शादी नहीं करूँगा। आप समझ गए और आपको मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने का भी कोई हक नहीं बनता। मिस्टर जॉन डीप ब्रेथ लेते हैं और जंगकुक से कहते हैं, अच्छा, तुम्हारी लाइफ मेरी वजह से है, भूलो मत। जो तुम दिन रात अय्याशी करते रहते हो, अपने दोस्तों के साथ क्लब में घूमते हो और यहाँ तक कि अपने घर को भी शराब का अड्डा बना लिया है, वो सब कुछ मेरे मेहनत के पैसों से होता है। अगर तुमने ये शादी नहीं की तो याद रखना, मैं तुम्हें अपने घर से और अपने जायदाद से दोनों से निकाल दूँगा और इस सारी प्रॉपर्टी को डोनेट कर दूँगा। कम से कम ये प्रॉपर्टी उन अनाथ बच्चों के तो काम आएगी जो अपने लाइफ में रोज़ मेहनत करते हैं, ना कि तुम्हारे जैसे नालायक बच्चे जो अपने बाप की जायदाद और मेहनत की कमाई को बस शराब में और लड़कियों में डुबा कर रखते हैं। ये कहकर मिस्टर जॉन वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर जॉन को जाता हुआ देखकर जंगकुक एक अल्कोहल की बोतल तोड़ देता है और मिस्टर जॉन की तरफ देखकर कहता है, अप्पा, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपका बेटा हूँ
और आप मुझे अपनी जायदाद से बाहर नहीं निकाल सकते। जंगकुक की ये बात सुनकर मिस्टर जॉन के कदम रुक जाते हैं और मिस्टर जॉन टर्न अराउंड होते हैं और जंगकुक की तरफ देखकर कहते हैं, हाँ, तुम्हारा बाप हूँ, इसीलिए मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ और तुम्हें पता है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। आखिरकार तुम्हारा ही बाप हूँ, तो सोच लेना मिस्टर जॉन जंगकुक कि तुम्हें अपनी लाइफ आगे कैसी जीनी है। ये कहकर मिस्टर जॉन वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर जॉन के जाने के बाद जंगकुक काफ़ी सारी शराब की बोतल को तोड़ देता है। जंगकुक नशे में बहुत ज़्यादा अंधा हो चुका था और इसीलिए जंगकुक ने अपने घर में भी ढेर सारी शराब की बोतलें रखी हुई थी, या फिर ये कहो कि जंगकुक ने अपने घर को ही बार बना दिया था। जंगकुक अपने डैड की बातों से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा और अपसेट हो जाता है, इसलिए जंगकुक अपनी कार की चाबी लेकर बाहर आता है और बाहर जॉन मैंशन को देखकर कहता है, अप्पा, आप चाहे जो भी कर लीजिए, मैं ये शादी नहीं करूँगा और ना ही आपका घर और आपकी प्रॉपर्टी छोड़ूंगा। डिड यू अंडरस्टैंड? ये कहकर जंगकुक गार्डन में रखा हुआ एक फ्लावर वास तोड़ देता है और वहाँ से अपनी कार में बैठकर चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद मिस्टर जॉन बालकनी में आते हैं और स्काई की तरफ देखकर कहते हैं, हनी, मैं जानता हूँ जंगकुक कितना बिगड़ गया है, उसमें मेरी ही गलती है, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उसे सही रास्ते पर लेकर आऊँगा और उसे एक काबिल इंसान भी बना दूँगा। तुम चिंता मत करो। ये कहकर मिस्टर जॉन की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। जंगकुक इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था और जंगकुक काफ़ी ज़्यादा फास्ट ड्राइविंग करने लगता है और जंगकुक किसी भी ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं करता है। जंगकुक ड्राइविंग व्हील को हिट कर कहता है, डैम इट, अप्पा अपने आप को समझते क्या है? वो ज़बरदस्ती मेरी शादी किसी लड़के के साथ करवाना चाहते हैं, वो लड़का जिसे मैं आज तक मिला भी नहीं हूँ। मैं किसी से कैसे शादी कर सकता हूँ? और बाय द वे, मेरी एक गर्लफ्रेंड है और मुझे अपनी ज़िंदगी शादी जैसे फालतू चीज़ों में बर्बाद नहीं करनी है। ये बात कहकर जंगकुक फिर से काफ़ी ज़्यादा फास्टली ड्राइव करने लगता है और बार पहुंच जाता है। जंगकुक हमेशा बार जाता है। मान लो ये सब कुछ जंगकुक का नाइट रूटीन है, बार, क्लब्स और लड़कियां। जंगकुक पैसों में पूरी तरीके से अंधा होकर काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुका है। जंगकुक बार के अंदर आता है और आकर एक चेयर पर बैठ जाता है और वहीं पर ड्रिंक करना शुरू कर देता है। तभी जंगकुक का फ्रेंड, ऐसा फ्रेंड जो सिर्फ जंगकुक के पैसों से ही मतलब रखता हो, जैक्सन वैंग, वहाँ पर आकर बैठ जाता है और एक ग्लास उठाकर ड्रिंक करने लगता है। जंगकुक आज काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था, इसलिए जंगकुक ढेर सारी ड्रिंक किए जा रहा था। जैक्सन जंगकुक की तरफ देखकर स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है, ओ मिस्टर जॉन जंगकुक, आखिरकार तुम्हें हुआ क्या है? आज तुम इतनी ज़्यादा शराब क्यों पी रहे हो? आई मीन, तुम रोज़ ही पीते हो, लेकिन आज ज़्यादा गुस्से में लग रहे हो। क्या हुआ? डैड के साथ फिर से झगड़ा हुआ? जंगकुक शराब की एक बोतल तोड़कर जैक्सन की तरफ देखकर कहता है, हाँ, मैं तो अपने फादर से बिल्कुल तंग आ चुका हूँ। पता नहीं वो अपने आप को क्या समझते हैं, हमेशा मेरे लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं। तुम्हें पता है आज उन्होंने मुझसे क्या कहा? कि मैं उनके फ्रेंड के बेटे से शादी कर लूँ। लगता है उनका दिमाग खास चलने गया है। जंगकुक की ये बात सुनकर जैक्सन काफ़ी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और जंगकुक से कहता है, क्या तुम्हारी शादी? मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे डैड बिल्कुल पागल हो चुके हो। जंगकुक अपना सर पकड़कर जैक्सन से कहता है, हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है और उन्होंने मुझे वार्न किया है, अगर मैंने ये शादी नहीं की तो वो मुझे अपनी जायदाद से निकाल देंगे। लगता है वो बिल्कुल पागल हो चुके हैं। जैक्सन जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर खांसने लगता है और जंगकुक से कहता है, क्या आर यू सीरियस ब्रो? तुम्हारे फादर ने ये कहा है कि वो तुम्हें अपनी जायदाद से निकाल देंगे? हाँ यार, वैसे मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ करने वाले हैं। मैं उनका बेटा हूँ और उनकी बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि वो मुझे अपनी जायदाद से निकाले। जंगकुक की ये बात सुनकर जैक्सन की आंखें वाइडन हो जाती है और जैक्सन जंगकुक से कहता है, डूड, वो तुम्हारे फादर है और वो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे तुम हो, तुम्हारे फादर भी बिल्कुल वैसे ही। हाँ, माना उन्हें लड़कियों
और पार्क का शौक़ नहीं है, लेकिन ज़िद में हो तुम्हारे भी बाप है। तो एक बार सोच लेना, अगर उन्होंने तुम्हें सच में जायदाद से निकाल दिया तो तुम क्या करोगे? हाँ, तुम्हारी प्रॉपर्टी कितनी बड़ी है क्या तुम्हें पता है? जियोन कंपनी कोरिया की नंबर 1 कंपनी है। क्या तुम इन सबको खोना चाहते हो और फ्यूचर में जियोन कंपनी के CEO नहीं बनना चाहते हो? जंगकुक ड्रिंक करते हुए जैक्सन की तरफ देखकर कहता है, पागल हो चुके हो, वो मेरी कंपनी है और वो सारी प्रॉपर्टी भी मेरी है और मेरे फादर कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, तो चिंता मत करो। और वैसे भी मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और बाय द वे तुम भूल गए, मेरी एक गर्लफ्रेंड है जो कि है लीसा, और वैसे भी मुझे कभी भी शादी नहीं करनी और ये ज़िंदगी में कभी भी नहीं छोड़ना चाहूँगा। जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर जैक्सन अपनी आइज़ रोल करता है और जंगकुक से कहता है, क्या तुम लीसा जैसी लड़की के लिए अपनी करोड़ों की जायदाद छोड़ने के लिए तैयार हो? वो लीसा पता नहीं कितने लोगों के साथ रोज़ सोती होगी और तुम उस लड़की के लिए अपनी इतनी सारी जायदाद छोड़ने के लिए तैयार हो। और तुम कौन सा लीसा के लिए लॉयल हो? हाँ, कल किसी और लड़की के साथ हो, परसों किसी और लड़की के साथ है और इससे लीसा को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर शादी कर लोगे तो तुम्हें टाइम पास के लिए भी कोई ना कोई टॉय तो ज़रूर मिल पाएगा। और वैसे भी शादी कर भी लोगे तो तुम्हारी लाइफ में कौन सा बड़ा असर होने वाला है? तुम तो जैसे ही थे वैसे भी रहोगे और वैसे भी तुम अपने डैड के कंपनी के CEO बन जाओगे और सारी पावर तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। एक बार तुम CEO बन गए ना बेटे, तो तुम्हारे डैड की इन धमकियों से भी तुम्हें कोई फ़र्क नहीं गिरेगा। तो सोच लो, वैसे भी शादी करने से होने क्या वाला है? अगर तुम्हारा होने वाला हस्बैंड रिच होगा तो उसके बाप की कंपनी भी तुम्हें मिल जाएगी, तो तुम डबल पावरफुल हो जाओगे। जैक्सन की ये बात सुनकर जंगकुक स्मार्ट करता है और जैक्सन की तरफ देखकर कहता है, वाह, तुम्हारे इतना अंदर दिमाग कहाँ से आ गया? ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। ये बात तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और वैसे भी लीसा तो मुझे वैसे ख़ास कुछ पसंद नहीं है, बस मैं उसके साथ टाइम पास करने के लिए जाता हूँ। और वैसे भी मुझे हर रोज़ नई लड़की चाहिए ही होती है। और वैसे भी जब कोई घर में मेरे साथ होगा और मैं कभी भी नीडी फील करूँगा तो मैं उसके साथ खेल सकता हूँ। और वैसे भी वो मेरे डैड के फ्रेंड का बेटा है, तो उसके पास अच्छी खासी कंपनी या फिर प्रॉपर्टी तो होगी भी और शायद मुझसे उससे डबल पावर भी मिल जाए। मैं आज जाने के बाद अपने डैड से बात करूँगा कि मुझे शादी करनी है और उसके बाद मैं अपने डैड को USA भेज दूँगा, हमारी USA वाली कंपनी संभालने के लिए, और यहाँ पर सिर्फ मैं राज करूँगा। ये कहकर जैक्सन और जंगकुक दोनों ही हंसने लगते हैं। एट मिडनाइट, रात के 2 बजे जंगकुक अपने घर वापस आता है। जंगकुक हमेशा ही घर में इतनी लेट आता है क्योंकि वो बार में हमेशा बिजी रहता है। कभी जंगकुक 3 बजे या फिर रात के 2 बजे घर आता है। मिस्टर जॉन अभी भी लिविंग रूम में बैठकर जंगकुक का वेट कर रहे थे। जंगकुक पूरी तरह से नशे में डूबा हुआ था और जंगकुक अपने लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ मेंशन के अंदर आता है। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा ड्रंक था, इसलिए जंगकुक ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। जंगकुक लड़खड़ाते हुए मेंशन के अंदर आता है और जंगकुक गिरने ही वाला था कि तभी मिस्टर जॉन उसे थाम लेते हैं और जंगकुक से कहते हैं, जंगकुक प्लीज़ बेटे, ये सब कुछ करना बंद कर दो। तुम्हें ऐसे देखकर मुझे तकलीफ़ होती है। तुम कब तक ऐसे ही रात को आया करोगे और मैं कब तक तुम्हारा इंतज़ार करूँगा? अपने डैड को ऐसी बातें करता हुआ देखकर जंगकुक मुस्कुराने लगता है और अपने डैड की तरफ देखकर कहता है, अब से आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है डैड, क्योंकि मैं शादी के लिए रेडी हूँ और आप जिसे चाहे मुझसे शादी करवा सकते हैं, लेकिन प्लीज़ आप मुझे ये रोकना टोकना बंद कर दीजिए। ये कहकर जंगकुक लड़खड़ाते हुए अपने रूम के अंदर चला जाता है। जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर मिस्टर जॉन को अपने कानों पर बिल्कुल यकीन नहीं होता कि जंगकुक ने शादी के लिए हाँ कर दी। जंगकुक के जाने के बाद मिस्टर जॉन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और अपनी वाइफ की फ़ोटो जो कि टेबल पर रखी हुई थी उसको देखकर कहते हैं, थैंक यू हनी, मुझे लगता है ये सब कुछ तुमने ही किया है। ये कहकर मिस्टर जॉन अपने बेडरूम में चले जाते हैं। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बताना, और जो भी आदमी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करना चाहती हो
वो मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि है तेकुक लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकती है। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय।